हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज मैं जो एपी का जो है चैप्टर नंबर 8, तो उसको मैं क्या करूंगा, चैप्टर नंबर जो 5.3 है या 5.1 से लेकर के 5.3 तक जो एपी का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर करके आपको ऑब्जेक्टिव बता दिया है। आज मैं आप सभी को पार्ट 3 के रूप में मैं उससे जो अगला क्वेश्चन है, जो बचा कुचा क्वेश्चन है, आज मैं आपको ये वीडियो में क्या करूंगा, पूरे तरह से समाप्त कर दूंगा। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। मैं पार्ट 3 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं और मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एपी का, सभी का कलेक्शन कर करके आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर ना समझ आवे तो सबसे पहले जाकर के बेसिक क्लास देखिए और बेसिक क्लास को समझिए, क्योंकि बेसिक ठीक रहेगा तो आप जो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो भी आप क्या करोगे, हल कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 का है आपका, यहाँ समझिएगा आप लोग। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 कराए कि यदि एपी का प्रथम पद, यदि एपी का प्रथम पद प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो, और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद क्या होगा। तो एनवा पद क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है। एनवा पद आपसे पूछा जा रहा है, आपके पास ए दिया गया, क्या दिया गया बाबू, ए दिया गया, ए बराबर ए दिया गया, ठीक है, और डी बराबर कितना दिया गया, डी दिया गया, ठीक है, ये आपका दिया गया है। तो पूछ रहा है एनवा पद। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है, डी। ये डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा गया, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, यही हो जाएगा ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कर है कि समांतर श्रेणी 54 51 48 48 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात करें, का 10वां पद ज्ञात करें, ठीक है। देखिए सिंपल सी बात है, 10वां पद ज्ञात करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए ना। या किसी भी 15वां पद, 20वां पद या कोई भी पद पूछे तो उससे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ए और डी होना चाहिए। देखो ये प्रथम को ए कहते हैं, इसको द्वितीय पद कहते हैं, इसको तृतीय पद कहते हैं। ये बराबर कितना हो गया बाबू, 54। डी कैसे निकालते हैं, दूसरा पद में से पहले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अगर मैं 51 में से 54 को घटा दूं कितना हो जाएगा बाबू। अगर मैं 54 में से कितना हो गया, 51 में से 54, अगर मैं बोलूँ बाबू 54 में से 51 घटा दूं कितना हो गया, 3 हो जाएगा। तो 3 कैंसिल होगा माइनस में, तो डी का मान कितना हो गया, -3। आपसे पूछा जा रहा है कि 10वां पद क्या होगा, यानी ए 10 पूछा जा रहा है ना। ए का मान कितना है बाबू, ए का मान है 54 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है, -3। देखो कितना हो गया बाबू, 54 प्लस 9 तिहाई 27, -27 हो जाएगा। तो 54 और प्लस माइनस कितना हो गया, 27। 54 रुपया में से 27 रुपया खा गए, कितना हो गया, 14 में 7 गया 7, 4 में 2 गया 27, कितना हो जाएगा 27। आंसर कितना हो गया 27, यानी 10वां पद उसका कितना हो जाएगा 27, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 का रहा, ध्यान दीजिएगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा कि 0 से 50 के बीच विषम संख्या, 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं है, विषम संख्याओं की संख्या है। मतलब कह रहा कि किसको कहते हैं, विषम संख्या किसको कहते हैं। तो देखिए बाबू 2 4 6 8 10 ये सब क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। और विषम संख्या आपका क्या हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया ना, यानी विषम संख्या उसी को कहते हैं, ठीक है। तो विषम संख्या मान लीजिए अगर मैं एपी बनेगा, यहाँ से अगर एपी की बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 से चालू होगा, 1 3 5, इसी तरह डॉट 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 50 से पहले विषम संख्या क्या होगा, 49। अगर मैं यहाँ पे 49 लिख, कोई दिक्कत, यहाँ पे देखो ए बराबर कितना हो जाएगा 1, डी बराबर कितना हो जाएगा, 3 में से 1 चल गया कितना हो गया 2,
और लास्ट पद को क्या कहते हैं, ए एन कहते हैं। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बताइए ए एन का मान कितना दिया गया 49 बराबर ए का मान कितना 1, एन का मान नहीं दिया गया, ठीक है। डी का मान कितना है बाबू 2, ये प्लस का जरा माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा 2, 49 में से गया कितना 48 बराबर एन माइनस वन इंटू 2, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48, तो 24 ये माइनस का एक क्या करके प्लस का बराबर कितना हो गया एन बराबर कितना हो गया 25, यानी 0 और 50 के बीच कितने विषम संख्या है 25 है। ये क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है 2 नंबर में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ गए होंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है बाबू, किसी को दिक्कत है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का जो 6वां पद है, यानी और 12वां जो पद 12वां पद 6वां और 12वां पद 13 और 25 है। 6वां और 12वां पद 13 और कितना है 13 और 25 है, 13 और 25 है, 13 और 25 है। तो इसका पहला पद क्या होगा, तो इसका पहला पद क्या होगा, तो इसका पहला पद क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका पहला पद क्या होगा, यानी आपसे सिंपल सी बात है कि छठा पद और 12वां पद दिया गया था, आपसे ए का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, ए का मान। तो देखो यहाँ पे छठा पद को हम क्या कहते हैं बाबू, A6 कहते हैं। A6 बराबर कितना दिया गया, देखो 13 दिया गया ना, और 12वां पद मतलब A12 कितना दिया गया 25 दिया गया। छठा पद को हम क्या, छठा पद का मान कितना दिया गया 13, तो बताइए इसको हम क्या लिखते हैं, A+5D लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बराबर 13, इसको समीकरण 1 मानेंगे। उसी तरह देखो 12वां पद को हम क्या लिखते हैं, A12 बराबर कितना दिया 25, इसको हम क्या कहते हैं A+11D लिख सकते हैं ना, बराबर कितना हो गया 25, इसको समीकरण 2, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल कर लेंगे तो समीकरण 1 का एक कितना आया था A+5, देखो हम ऑब्जेक्टिव है इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, बराबर कितना हो गया 13, और दूसरा समीकरण कितना A+11D बराबर कितना हो गया बाबू 25। अच्छा बताइए ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस हो गया, प्लस का माइनस, प्लस माइनस में ए कट गया ना। अब देखो 15, अच्छा, ठीक है, 11 में 5 गया कितना हो जाएगा बाबू -6 होगा कि नहीं होगा, कितना हो जाएगा -6, यहाँ -6 लिखेंगे ना। अच्छा बताओ 13 में 25 चल गया कितना, 25 में 13 चल गया, 5 में 3 गया 2, कितना हो गया 12 हो गया, कितना हो गया -12, माइनस माइनस कट गया 6 दूना 12। अब अच्छा डी का मान आपके पास कितना गया 2, तो डी का मान समीकरण 1 में रखो चाहे 2 में रखो, ए का मान आ जाएगा, तो डी का मान किस में रख देंगे समीकरण 1 में। तो देखो समीकरण 1 आपके पास क्या है A+5D बराबर कितना 13, तो A+5 इंटू डी का मान कितना आया 2 बराबर कितना हो गया 13, तो ए प्लस कितना हो गया 5 दूना 10 बराबर 13, ये प्लस का जरा करके ए बराबर कितना हो गया 13 माइनस 10, ए का मान कितना हो गया 3, यानी प्रथम पद पूछा था कितना हो गया आंसर 3, यानी आपका जो प्रथम पद आ गया आंसर कितना हो गया 3, ये आपका क्या हो गया आंसर, समझ रहे हो। इसी तरह आप इस क्वेश्चन में आपको सार्वंतर भी पूछा जा सकता है, समझ रही हो तुमने, हाँ चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बाबू क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपके पास कह रहा है कि समांतर श्रेणी 7 4 डॉट 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 का 30वां पद का 30वां पद बराबर है, 30वां पद बराबर है ना। तो 30वां पद पूछ रहा है, डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है 30वां पद, ए का मान कितना हो जाएगा बाबू 10, बताओ बाबू दूसरा डी कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद बताओ, 7 में से 10 चल गया कितना हो गया -3, डी का मान कितना हो गया -3, और आपसे क्या पूछ रहा है कि 30वां पद बराबर होगा ना, 30वां पद बराबर पूछ रहा होगा, तो देखो बाबू 30वां पद कर 31 पूछ रहा है ना, सॉरी 29D ना, A+29D लिख सकते हैं ना, तो ए का मान कितना हो गया 10 प्लस 29, 29 इंटू कितना हो जाएगा -3, चलिए तो कितना हो गया 10
और प्लस कितना हो जाएगा 29 दिया 77, 90 77 के साथ बाकी दो 3 87, माइनस कितना हो गया 87। अच्छा बताइए 10 प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 87, घाट के कितना हो गया माइनस 77, आंसर कितना हो जाएगा माइनस 77 ना। आपसे पूछना 30वां पद बराबर है, देखो ऑप्शन में आपको दिया गया है -55 -66 -77 -81, आंसर आपका कितना आ जाएगा -77। किसी को कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का है कि -10, उसके बाद है -6 -2 और 2 डैश 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 यही पूछ रहा है। तो देखो ए का मान कितना हो जाएगा -10, डी का मान कितना हो जाएगा -6 में से किसको घटाना है -10 को क्या करना है घटाना है। तो देखो -6 हो गया माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 10, ये घट के कितना हो गया बाबू 4, यानी डी का मान कितना हो गया 4। देखो अब आपको जो ए एन का मान कितना दिया गया 34 दिया गया, कितना दिया 34। इसका फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बताइए ए का बराबर 34 लिखेंगे ना, क्योंकि इसका मान दिया गया है। तो बताइए ए का मान आपके पास कितना निकला 10, एन का मान नहीं दिया गया, ठीक है। डी का मान कितना निकला 4 बराबर 34, ये प्लस का जरा करके कितना हो गया एन माइनस 1, ए का मान -10 है, सॉरी -10 है, -10 लगा दीजिए, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलिए तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस का होने जा करके प्लस का, यहाँ पे 4 लगा हुआ कितना हो गया 34 प्लस 10, ठीक है बाबू। तो यहाँ पे कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 4, बताइए 34 कितना होता है 44, अच्छी गुना में लिया करके भाग में, एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 44/4, 11 चौके 44, एन माइनस 1 बराबर कितना हो गया 11, ये माइनस का 1 होने जा करके प्लस का, एन बराबर 11 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 12, आंसर कितना हो जाएगा बाबू आंसर 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बाबू आंसर 12 हो जाएगा, ठीक ना। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा मार्क कर दीजिएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं, ब्लैक लाइन को उतार दे दीजिए उसको। तो अगला प्रश्न क्या करा समझते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग समझ रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बाबू आपका करा कि समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 7,10 डॉट 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 का कौन सा पद का कौन सा पद 88 है, क्या कह रहा है कौन सा पद 88 है। स्वाभाविक बात है, आपको वही ए एन का मान दिया गया है ना, ए का मान कितना हो गया 1, डी कैसे निकालते हैं, डी निकालते 4 में से कितना 1 चलेगा कितना हो गया 3, और एन का मान कितना दिया गया 88, यानी एन का मान आपसे पूछा जा रहा है, जैसे ये बनाए थे वैसे बना लेंगे ना। फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताइए बाबू ए एन का मान कितना दिया गया 88, ए का मान कितना 1, एन का मान नहीं दिया गया, डी का मान कितना बाबू 3, ये माइनस का प्लस का जरा करके माइनस का, तो कितना हो जाएगा 88 माइनस 1 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3 होगा ना बाबू। अच्छा बता 88 से क्या कितना हो गया 87 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3, ये गुना में लिया करके भाग में, तो 87 बटे कितना हो गया 3 बराबर एन माइनस 1, 3 से काटिए 3 दूना 6 बच गया 2 3 नमा 27, 29 बराबर कितना हो गया एन माइनस 1, माइनस का 1 लिया करके प्लस का, 29 प्लस 1 बराबर एन, 30 बराबर कितना हो गया एन का मान कितना हो गया 30, आंसर कितना हो जाएगा अपना आंसर कितना हो जाएगा 30। किसी बच्चे को दिक्कत? चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है देखिएगा क्वेश्चन देख रहे हैं कितना हल्का हल्का क्वेश्चन है, इसी ढंग से आपको परीक्षा में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास करा है कि समांतर श्रेणी करा कि 2 7 12 17 2 7 12 17 डॉट 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 के लिए करा कि ए 20 ए 30 माइनस ए 20 का मान है ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि ए 30 माइनस ए 20 का मान क्या होगा। देखो ए का मान कितना हो जाएगा 2, डी का मान कितना होगा, डी कैसे निकालते दूसरा पद में से पहले पद को क्या करते घटाते, 7 में 2 गया कितना हो गया 5। आपसे क्या पूछा जा रहा है
ये 30 माइनस है। अच्छा बताओ ये 30 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे आपका है ये 30 माइनस ये 20 है, ठीक है बाबू। ये 30 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 29 डी लिख सकते हैं ना, माइनस ये 20 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 19 डी, कितना लिख सकते हैं 19 डी, कोई दिक्कत। देखो ए प्लस 29 डी, देखो प्लस माइनस माइनस और फिर प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना, माइनस 19 डी। अच्छा बताइए प्लस का माइनस, प्लस का ये माइनस के कट गया, तो 29 डी माइनस कितना हो गया 19 डी। अच्छा बताओ 29 में से 19 चल गया कितना हो गया, 29 10, कितना हो गया ये कितना हो जाएगा बाबू, 10 डी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 डी। अच्छा यहाँ पर पहले डी का मान निकाले हुए है ना, ए का मान भी निकाले और डी का मान भी क्या करिए निकाले हुए हैं। तो अब से आंसर पूछा जा रहा है क्या होगा ना, तो ए 30 माइनस ए 20, ये से कट गया ना, डी का मान क्या हो जाएगा, तो डी का मान हो जाएगा आपके पास तो 29 गुना 5 माइनस 29 गुना 5, 19 गुना 29 पचे 45 5 बाकी 4। उसके बाद देखो 5 गुना 10 4 14, 145 माइनस 95, 145 में से 95 घटा दीजिए, 0 14 में से 9 गया कितना हो गया 5, आंसर कितना होना चाहिए 50, कितना आंसर होना चाहिए 50, आंसर कितना हो जाएगा 50। ठीक है बाबू आंसर कितना हो जाएगा 50। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बाबू क्या करा है कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य है, बहुत कितनी संख्या है, दो अंकों की कितनी संख्या है 5 से क्या है विभाज्य है, 5 से सॉरी 5 से नहीं करा है, हाँ 3 से विभाज्य, क्या पूछ रहा है 3 से विभाज्य, 3 से विभाज्य। देखो बाबू बहुत सिंपल सी बात है, सबसे पहले विभाज्य है, सबसे पहले हम सोचेंगे दो अंक की संख्या चालू कहां से होती है, ठीक है। तो दो अंक की जो संख्या होती है बाबू 10 से चालू होती है। देखिए यहाँ पे अगर देखो 9 की बात किया जाए तो 9 में कितने अंक है, एक अंक है, तो ये दो अंक की संख्या नहीं है। लेकिन 10 को बात किया जाए देखो 1 और 2, ये दो अंक की संख्या कहां से चालू हो रही है 10 से हो रही है। तो देखो क्या तिनका पारा में 10 मिलता है तो नहीं करता है पूरा पूरी, क्या 11 मिलता है नहीं करता, क्या 12 मिलता है हाँ मिलता है। यहाँ से अपना एपी बन जाएगा, क्या बन जाएगा एपी 12 बन जाएगा, क्या 14 भी नहीं मिलता है 15 हो जाएगा ना, 3 3 बढ़ाते जाइए, 3 पूछ रहा 3 3 बढ़ाते जाए 18 हो जाएगा ना, डॉट 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 डॉट। अब देखो यहाँ पे दो अंकी की जो संख्या होती है वो 100 से पहले कौन संख्या है जो 3 से पूरा पूरी करती है, देखो 99 है, 99 क्या करता है पूरी पूरी कर देता है। उसके बाद 100 में कितने अंक आ जाते हैं 3 अंक आ जाते हैं, तो इसके आगे आप जा नहीं सकते हो ना, इसलिए हम क्या करेंगे बाबू यहाँ पे कितना करेंगे 99 लिखेंगे, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा बाबू 12, डी का मान कितना हो गया बाबू 12 में 15 में से 12 चल गया कितना हो गया 3, और ए एन का मान कितना हो गया 99। फार्मूला क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है नूरे। अच्छा बता ए एन का मान कितना है 99, ए का मान कितना है बाबू ए का मान है 12 प्लस एन का मान नहीं दिया गया, डी का मान कितना है 3, ये प्लस का जरा करके माइनस का, तो 99 माइनस 12 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया 3। अच्छा बता 99 से 12 गया कितना हो गया, 99 से 12 गया 87 हो जाएगा ना, कितना 87 बराबर कितना हो गया एन माइनस 1 इंटू 3। अब देखो ये 3 से काट दीजिए इसको, 3 गुना 6 बच गया 2, 3 नमा 27 बराबर एन माइनस 1, ये 1 माइनस का इधर आकर के प्लस का, तो 29 प्लस 1 बराबर एन, तो 30 बराबर कितना हो गया एन, एन का मान कितना हो गया 30, एन का मान कितना हो गया बाबू 30, तो वही आप कितना हो जाएगा संख्या 30 हो जाएगा ना, दो अंकों वाली कितनी संख्या 30 से विभाजित है 30 ना, ऐसी कोई 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते ना, क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, ये सब जितना भी है बाबू सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है कि समांतर श्रेणी करा कि 14 उसके बाद करा कि 4 माइनस 1, उसके बाद करा माइनस 6 डॉट डॉट करा कि यहाँ पे एनमा पद होगा, क्या पूछ रहा है बाबू एनमा पद होगा, एनमा पद होगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको एन पूछा जा रहा है एनवा पद होगा, तो देखो ए का मान कितना हो जाएगा 14, डी का मान कितना हो जाएगा बाबू 9 में 14 चल गया कितना होगा माइनस 5, बताए एन का फार्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताए ए का मान कितना माइनस 5, अच्छा बताओ 14 प्लस 5 माइनस 5 को एन से गुना करेंगे कितना हो गया माइनस 5 एन, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा 5, कोई दिक्कत, तो 14, अच्छा अच्छा इससे नहीं होगा बाबू, इससे नहीं होगा, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन है,
ऑप्शन आपके पास है 19 प्लस 5n, कितना 19 प्लस 5n ऑप्शन में। और देखिए इसका ऑप्शन बेसिक क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए में है आपके पास 19 प्लस 5n, ठीक है। ऑप्शन बी में है आपके पास 19 माइनस 5n, उसके बाद ऑप्शन सी में आपके पास है 19 प्लस n, और ऑप्शन डी में कोई नहीं, यानी नो ना, कोई नहीं है। तो इसको देखते हैं सोल्यूशन कर करके। अच्छा देखिए बाबू, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, और प्लस n का मान तो दिया नहीं गया ना, n माइनस कितना, लेकिन 1, d का मान कितना है -5, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो ये कितना हो जाना चाहिए, 14 प्लस कितना हो गया 5n, कितना हो जाएगा -5n हो जाएगा, कितना हो जाएगा -5n, और कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कितना 5, तो ये जुट जाएगा, 14 5 कितना होता है 19, और माइनस प्लस कितना होता है -5n। आंसर कितना हो गया 19 माइनस 5n, 19 माइनस 5n किसमें है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। कोई दिक्कत है तक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो आपके पास करा है वो है आपके पास, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 13 सार्वंतर -4 है तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुत सुंदर क्वेश्चन करा कि यदि यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का समांतर श्रेणी का 13 करा कि प्रथम पद 13 है, प्रथम पद 13 है एवं सारवंतर बोले तो बाबू, एवं सारवंतर कितना है बाबू, सारवंतर कितना दिया गया -4 हो, तो इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। इसके 10 पदों का योगफल ज्ञात करें। योगफल बोले तो SN करा ज्ञात करें, क्या करा SN ज्ञात करें। बराबर क्या होगा, बहुत सिंपल सी बात है, ए का मान कितना दिया गया है 13 दिया गया है, और आपके पास डी का मान कितना दिया गया है, यानी देखो, क्योंकि देखो n यानी S 10 करा ज्ञात करें, फार्मूला क्या होता है n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉरी बाबू, यहाँ पे n का मान दिया था, हम सोच नहीं पाए, सॉरी। n का मान कितना हो गया 10 बटे कितना हो गया 2 गुना a का मान कितना बाबू 13 प्लस n का मान कितना हो गया 10 माइनस से, डी का मान कितना है -4, कोई दिक्कत, 2 पंचे 10, कितना हो गया बाबू 5 इंटू 13 गुना कितना हो गया 26 प्लस 10 में से गया 9 हो जाएगा, कितना 9 चौक 36 माइनस कितना हो गया 36, माइनस कितना हो गया 36, 1 माइनस 10 में से गया 9 चौके 36, ये कितना हो गया बाबू 5 इंटू, अब देखो 26 प्लस माइनस माइनस कितना 36। अच्छा बताइए बाबू ये कितना हो गया 5 इंटू 26 में 36 चल गया, कितना हो गया माइनस कितना हो गया 10, कितना हो गया 10 25 50, आंसर कितना हो गया -50, यानी S 10 का मान कितना हो गया, S 10 का मान आ गया -50। किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न करा क्या करा समझते हैं। चलिए अगला प्रश्न जो आपका है क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 12 नंबर है। यहाँ पे किसी बच्चे को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 करा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी यदि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर का मतलब क्या पूछ रहा है डी, किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर -2 हो, कितना दिया गया -2 है, तथा nवा पद an है, nवा पद क्या है an है, nवा पद an है, तो पूछ रहा है A7 माइनस A13 बराबर होगा, ये पूछ रहा है ना। देखो बहुत सिंपल सी बात है कि यहाँ पे प्रथम सार्वंतर कितना दिया गया डी दिया गया, -2 दिया गया, तो आपसे पूछ रहा है एन का मान क्या, मतलब nवा पद an दिया गया, तो ये किसका मान क्या होगा, सिंपल सी बात, डायरेक्ट इसी पे आते पॉइंट्स की बात करते हैं। A7 माइनस कितना दिया गया A13, इसका मान पूछ रहा है। A7 को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 6d लिख सकते हैं, माइनस इसको क्या लिख सकते हैं a प्लस 12d, कितना लिख सकते हैं a प्लस 12d। अच्छा बताइए यहाँ पे ठीक रहेगा a प्लस 6d हो जाएगा, प्लस माइनस a, और माइनस प्लस कितना होगा -12, -2, यहाँ हो जाएगा -2,
और माइनस कितना हो गया 12 इंटू माइनस 2, तो 6 दूना 12 माइनस 12 और माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 24 कितना हो गया आंसर 12 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा बाबू 12। किसी बच्चे को दिक्कत है तक आंसर नहीं है इसमें ऑप्शन में नहीं है आंसर। 9 पद माइनस 2 दिया गया ये 17 है ना। अच्छा अच्छा ये 17। देखिए बाबू इस क्वेश्चन के मुताबिक इसका आंसर क्या अपना सही निकला है, लेकिन क्वेश्चन में 17 मेंशन किया गया है इसलिए आंसर मेरा नहीं मिला। ठीक है इसके अगर मैं यहाँ पे देखो 17 धर दूं देखो इस पे बन जाएगा तब आंसर मेंशन, तो इसके अकॉर्डिंग क्या अपना बनाया हुआ सही है। आंसर क्या होगा इस यही होगा इसका। कितना होगा इसका आंसर इस क्वेश्चन का आंसर 12 ही आएगा। क्या आएगा 12 ही आएगा। और एक क्वेश्चन एक तरह से और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और है इसी ढंग के उसको भी ले लेते हैं। उसका सब चीज यही दिया गया है यानी डी का मान भी कितना दिया गया -2 दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है ए 17 माइनस कितना दिया है ए 13 पूछ रहा है ना। ए 17 माइनस देखो सिंपल से ए 17 को क्या लिख सकते हैं प्लस 16 डी माइनस कितना हो गया ए प्लस कितना लिखेंगे 12 डी लिखेंगे। चलिए अब देखिए ए प्लस कितना -12 डी ए प्लस का माइनस कट गया 16 इंटू -2 हो जाएगा होगा ना -12 इंटू कितना हो जाएगा -2 16 दूना 32 -32 और माइनस माइनस प्लस 12 दूना 24 बताइए 32 में 24 चल गया कितना हो गया 24 8 32 -8 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आंसर 8 -8 आ जाएगा। कितना हो जाएगा -8 ये ऑप्शन के मुताबिक आ गया कितना माइनस। दो टाइप से क्वेश्चन आ गए कोई दिक्कत अगर इस तरह से प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो कोई टेंशन नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपके पास है वो कर रहा है डॉट 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 21 18 15 डॉट 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 का कौन सा पद शून्य है का कौन सा पद शून्य है ये पूछ रहा है आपसे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कौन सा पद क्या है कौन सा पद शून्य है। देखिए सिंपल सी बात है आपसे पूछा जा रहा है ए का मान कितना हो जाएगा 21 डी का मान कितना हो जाएगा 18 में से 21 चल गया कितना हो गया -3 कितना हो जाएगा -3 एन का फार्मूला क्या है। अच्छा बताइए यहाँ पे ए का मान कितना दिया गया बबुआ ए का मान है 21 प्लस एन का मान कितना नहीं दिया गया डी का मान कितना -3 ये प्लस का इधर करके माइनस का होगा ना ये प्लस का इधर करके माइनस का ये माइनस कितना हो गया 21 बराबर n - 1 इंटू -3 ये गुना में जा करके भाग में -21 बटे -3 बराबर n - 1 माइनस माइनस कट गया 3 7 21 तो 7 बराबर कितना हो गया n - 1 माइनस के ना करके प्लस के 7 + 1 बराबर कितना हो गया n 8 बराबर कितना हो गया यानी आठवां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। आठवां पद क्या हो जाएगा बाबू शून्य हो जाएगा। आठवां पद क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। आठवां पद क्या हो जाएगा इसका कहाँ से क्वेश्चन लिखा अच्छा क्वेश्चन सही था इसका। हाँ चलिए आठवां पद क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए आठवां इसका आठवां पद क्या हो जाएगा आठवां पद शून्य हो जाएगा। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास क्या कर रहा है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ठीक है क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास करा कि किसी की यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद है क्या कर रहा है बाबू यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है प्रथम पद ए है प्रथम पद क्या है ए है और सार्वंतर डी हो और सार्वंतर डी हो और सार्वंतर डी हो तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करें। देखिए बहुत सिंपल सी सूत्र डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है योगफल ज्ञात करें ना। तो देखो यहाँ पे देखिए a का मान तो a दिया गया है ठीक है और n सार्वंतर भी कितना दिया गया है d बराबर d दिया गया ठीक है। आपसे पूछ रहा योगफल क्या होगा तो योगफल का फार्मूला क्या होता है Sn बराबर क्या होता है n/2 × 2a + n - 1 × d दिया गया ना। यही क्या होता है फार्मूला होता है कि नहीं होता। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत डायरेक्ट फार्मूला आपसे पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे करा कि अगला प्रश्न जो क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 करा है
बाबू क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास करा कि समांतर श्रेणी 126 कोमा 120 126 कोमा 120 को मिटा देते, ठीक है बाबू, तो फार्मूला आप लोग को याद होगा। 120 उसके बाद है आपके पास 114 डॉट 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 डॉट, उसके बाद कह रहा है कि कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद कह रहा है कि शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा। ये सिंपल सी बात पूछा रहा है, कौन सा पद शून्य है ना होगा। देखो ए का मान कितना, ऐसा वाला प्रश्न जस्ट बनाए थे 126 हो जाएगा। डी का मान कितना हो जाएगा, 120 में से अगर 126 चल गया तो -6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एन का फार्मूला लगाएंगे। एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अच्छा बताइए, ए का मान कितना है 126 प्लस एन का मान नहीं दिया गया, डी का मान कितना -6, ये प्लस का इधर करके माइनस का, -126 बराबर एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया -6, ये गुना में ले करके भाग में कितना हो गया, ये गुना में ले करके भाग में, ठीक है, गुना में ले करके भाग में, तो कितना हो गया -126 बटे -6 बराबर कितना हो गया n-1, माइनस माइनस कट गया, 6 दूना 12, 6 एक कम 6, कितना आ गया 21, 21 बराबर n-1, माइनस के ले करके प्लस का, 21 प्लस 1 बराबर कितना हो गया n, n बराबर कितना हो गया 22, 22वां पद क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 22। बाबू ऐसा प्रश्न आपको जरूर पूछेगा। और बता दें इसमें, चलिए तो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे ना। आप लोगों को क्या किए थे, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको 15 क्वेश्चन जितने भी इंपॉर्टेंट है, इससे पहले ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो डाल चुका है और उसमें लगभग आपको 15 से 30 प्रत्येक वीडियो में मिलेगा और इनफ है। इस चैप्टर के लिए तो ऐसे प्रश्न ही पूछे जाते हैं और इतना क्वेश्चन क्या है, काफी है। तो एक वीडियो में और आपको क्या करूंगा, इस चैप्टर का बना दूंगा, बस इस वीडियो का कंप्लीट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लासेस 10 को प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा क्या करें, शेयर करें। तो धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।